हे फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाने वाले हैं पगड़ी, वो भी अपने भगवान जी के लिए। तो अगर आपको पसंद आए तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो चलिए, इसके लिए मैंने ये 3 जो है कपड़े का सिल करके पाइपिंग बनाया है, और पाइपिंग को जो बराबर हिस्से में मैंने किया है, और इसकी लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर है। और इसे मैंने एक जगह से तीनों को मिला लिया है, और इसको एक जगह से मिलाने के बाद सिल दूंगी मैं। इस तरह से सिलाई मैंने देखी, इस तरह से बिल्कुल कर देना है मुझे। अब तीनों को मिला दूंगी। देखिए, मैं सिल रही हूँ। सुई धागा जो है, मैं धागा जो है बिल्कुल जिस कलर का कपड़ा है उसी कलर का मैंने ये धागा भी लिया है जी। यानी रेड कलर का है तो रेड कलर का धागा से ही सिलाई करेंगे, अलग धागा से नहीं करेंगे। अलग धागा से अगर हम करते हैं तो ये धागा दिखने लगेगा, तो इसलिए हमको बिल्कुल मैचिंग कलर का धागा लेना है। धागा मैचिंग होगा तो नज़र नहीं आएगा। इस तरह से सिलने के बाद मुझे गांठ बांध करके इसको काट के हटा देना है। तो ये होगी हमारी सिलाई, और अब हम इसमें गांठ बांध लेते हैं। और गांठ बांधने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। जो धागा है उसको काट करके हटा देंगे। चलिए, तो मैंने काट के हटा दिया धागा को, और इसमें गांठ बांध करके हम रख लेंगे धागा को, क्योंकि हमको इसको बाद में भी यूज करना है। अब ये हमारे पास जो 3 साइडेड हो गया इस तरह का। और अब हमें जिस तरह से हम गर्ल्स तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसको किस तरह से गूँथा जाता है, अपने बालों को हम गूँथना अच्छे से जानते हैं। सेम उसी प्रोसेस से हमें इसे गूँथ लेना है। गूँथने के बाद ये हमें तब तक गूँथना है जब तक लास्ट जो है हमारा कंप्लीट ना हो जाए। ये पूरा हमको पूरा जो हमारा जो 10 सेंटीमीटर का है उसको हमको गूँथ कर कंप्लीट एकदम लास्ट तक गूँथना है। तो ये हमारा गूँथ करके कंप्लीट हो चुका है। गूँथने के बाद देखिए, यहाँ पर जो तीनों हिस्सा जो हमारा आ रहा है, अगर हम इसे यहाँ से छोड़ देंगे तो ये खुल जाएगा। तो इसलिए हम सुई धागे की मदद से जो हमने गांठ लगा के रखा है ना, फिर इसका ही इस्तेमाल करके सिक्योर कर देंगे तीनों को कि खुले नहीं, यानी सिलाई कर देंगे। सिलाई करना कोई हार्ड काम नहीं है, बस इसको सिल देना है, टाक देना है 1-2 बार ऐसे ऐसे घुमा करके, बस इसको कि ये खुले नहीं। देखिए, इस तरह से मैंने घुमा करके सिल दिया और गांठ बांध दिया है। देखिए, गांठ बांध दे रही हूँ मैं। इस तरह से गांठ बांध दिया, और इसका जो धागा है यहाँ पर से मैं काट के हटा दूंगी। देखिए, इस तरह का मैंने गूँथ कर तैयार किया है। देखिए, इस तरह से काट करके मैंने धागा हटा दिया। इसको भी हम गांठ बांध करके रख लेंगे, क्योंकि आगे भी हमें इसका फिर से ज़रूरत है। चलिए, तो ये हमारा बन चुका है। ये देखिए कैसा है। अब हमें इसको फिंगर साइज़ का बनाना है, क्योंकि हम जो पीतल का जो मूर्ति जो हम लेते हैं वो हमारे फिंगर साइज़ का ही उनका हेड होता है। तो इसलिए हम अपने फिंगर साइज़ से ही मेज़रमेंट रखेंगे, और आसानी से वो आ भी जाएगा फिटिंग। तो हम फिंगर पे इस तरह से पकड़ लेंगे, और इस तरह से हमको घुमा करके, देखिए इस तरह से एक पगड़ी का शेप देना है। जो पगड़ी का आगे फ्रंट से शेप होता है ना, ये लगभग V साइज शेप का होता है। तो हमें इसे V शेप में करना है इस तरह से। तो पहले हम स्टार्टिंग को पहले इस तरह से सिक्योर कर लेते हैं, जो कि सर का एक शेप दे देना, गोला बीच का हिस्सा। तो उसको गोला बीच का हिस्सा कंप्लीट करके कि सिलाई करते जाएंगे और घुमाते जाएंगे। देखिए, इस तरह से बिल्कुल केयरफुल होकर के देखिएगा कि किस तरह से मैंने घुमाया है और पगड़ी का शेप दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको पसंद आए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो हमको कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर आंसर दूंगी। चलिए, तो इस तरह से हम आपको सिलना देखते जाइए कि कैसे सिल रहे हैं, और उसका स्टेप पर बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट रखिएगा, क्योंकि यही मेन पॉइंट्स है जब आप परफेक्ट शेप देंगे। अगर ये शेप आप नहीं बनाएंगे ढंग का, तो हमारा पगड़ी का कोई शेप नहीं आएगा। पगड़ी बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, पर ये जो है हम आसान है, क्योंकि हम ये छोटा सा बना रहे हैं। तो पगड़ी जब हम बड़े का जब पगड़ी बांधते हैं तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो इसके लिए मैंने ये सिंपल सा ट्रिक लिया है
कि हमने डायरेक्ट जो है तीनों हिस्सों को गूंथ लिया है। तो जब हम कपड़ा लेते हैं ना बड़ा वाला, तो उसमें गूंथना कोई सिस्टम ही नहीं रहता है, तो हम गूंथ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गूंथ लिया है। गूंथने से ये हुआ है कि ऐसा लगेगा कि बहुत सारा कपड़ा भी है और साथ ही साथ ये अच्छा सा लुक भी देगा। आपको ये अगर पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो हमसे ज़रूर पूछिए। इस कमेंट सेक्शन में ही हमको बताएं, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। तो इस तरीक़ा से ये देखिए हमारा कुछ लुक इस तरह का हो रहा है। बीच के हिस्से से भी हम काट करके और बीच में गांठ बांध करके निकाल देंगे। तो इस तरह से सिलने के बाद हम इसे बीच से जो धागा है वो हम हटा देंगे। अब हमें जो नेक्स्ट सेक्शन पे चलना है, देखिए इस तरह से हमारा ये जो है पगड़ी का लुक आ चुका है। नेक्स्ट सेक्शन में हम आ जाएंगे और ग्रीन कलर का कपड़ा लिया है। इसे हमें एक साइड से जो है मोर पंख का लगाना है। तो मोर पंख तो इतना छोटा होता नहीं है, तो इसलिए मैंने ये ग्रीन कपड़े का यूज किया है, और ग्रीन कपड़े से ही हम एक मोर पंख का लुक देंगे। तो इस तरह से मैंने 4 फोल्ड कर लिया है, और इसकी चौड़ाई लगभग 3 सेंटीमीटर है। जैसे चौकोर मैंने मोड़ लिया है, और इस तरीक़ा से गोल जो है सर्कल शेप में हम काट लेंगे इसको। इस तरह से देखिए, इस तरह से मैंने गोल जो है सर्कल शेप में काट लिया है। काटने के बाद देखिए इस तरह का कुछ लुक आएगा हमारा गोला। इसको हाफ फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे, और फिर इस तरह से हाफ फोल्ड का 3 भाग में इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और अब नीचे साइड से हम इसे सुई धागे की मदद से रनिंग स्टिच में सिलेंगे। तो देखिए इस तरह से मैं इसे सिल लेती हूँ। इस तरह से रनिंग स्टिच में हमें सिलना है। तो देखिए हल्का हल्का स्टेप मार करेंगे, अप एंड डाउन करते हुए इस तरह से कॉर्नर से हम इसको निकाल देंगे। देखिए इस तरह से, और ये धागा हम निकाल लेंगे और धागा को हम यहाँ से कस देंगे। कसने के बाद ये एक कली टाइप का शेप आ जाएगा, और इसको घुमा करके बांध देंगे और वहाँ पर से गांठ भी लगा देंगे। तो इस तरह से मैंने घुमा दिया और यहाँ पर मैं एक गांठ लगा लूँगी। इस तरह से कर लिया और यहाँ पर गांठ बांध लेंगे हम। अब हम इस पर पगड़ी पर आ जाते हैं। पगड़ी की हमें लेफ़्ट साइड में ये मोर पंख लगाना है। तो इसको अंदर से, क्योंकि हमने गूथा है तो गूथने में हल्का हल्का जो है ना एक जगह से खुला ही रहता है। जैसे हम चोटी को गूथते हैं तो खुला खुला होता है, तो उसको अंदर से हम इस तरह से करेंगे और सुई की मदद से ऊपर की तरफ निकालेंगे। सुई की मदद से इस तरह से, देखिए पहले हम फिंगर के साथ से एक जगह परफेक्ट कर लिए कि हाँ यहाँ पर करना है, और वहीं पर से सुई की मदद से इसे हल्का सा खींच लिया और फिर अपने फिंगर से इस तरह से ऊपर खींच के हमने निकाले। पूरा नहीं निकालना है, जो नीचे वाला जो हिस्सा है, जो सिलाई वाला, वो नीचे ही रखना है। और सिर्फ हमें इस तरह का ऊपर जो मोरपंख का हिस्सा जो कली टाइप का है वो ऊपर में निकालना है। इसको परफेक्ट हमको एकदम प्लेस पर रख देना, प्रॉपर प्लेस पर होना चाहिए। उसके बाद हमको स्टिचिंग करनी है नीचे से और साइड से, कि ये निकले नहीं ऊपर से। तो इसको भी हम परफेक्ट से प्लेस पे कर लेते हैं, और उसके बाद अंदर से इसका सिलाई कर देते हैं। सिलाई करके गाढ़ बांध करके हम इसको धागा को काट देंगे। इस तरह से मैंने सिलाई कर रही हूँ और इस पर गाढ़ बांध करके निकाल रही हूँ। इस तरह से यहाँ पर से हम धागा काट के निकाल देंगे और ये हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब इसका बारी है अब डेकोरेशन के लिए। डेकोरेशन में हम इस तरह का कुछ छोटे छोटे स्टोन का यूज़ करेंगे। देखिए इस तरह से मैंने स्टोन बहुत सारे मेरे पास हैं, मैं इसी का यूज़ करूँगी। और मैंने फैब्रिक ग्लू लिया है और फिर से मैंने इसे फिंगर पे अटैच करके रख लिया है, और फैब्रिक ग्लू से इस पर ग्लू लगा लूँगी। ये मैंने ग्लू लगा लिया है, और इस पे आप मन चाहे आकार से आप जैसा स्टोन लगाना चाहते हैं वैसा आप लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं स्टोन लगा करके इसको कंप्लीट करूँगी। इस तरह से मैंने एक फ्लावर शेप में स्टोन लगा लिया है, और इसमें अब जो है मेरा मोर पंख है उस पर भी मैं कुछ स्टोन्स को अटैच कर दूँगी, चिपका दूँगी। तो इसमें भी मैंने ग्लू लगा दिया, और यहाँ पर भी मैं 3-4 स्टोन को चिपका दूँगी। से हमारे जो टर्बन पगड़ी जो है वो तैयार हो जाएगा। और आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।